हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, 1 एंड 4 minus 5 3 and parallel to x एक्सिस। तो आपको यहाँ पे एक प्लेन की इक्वेशन निकालना है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस को। कैसे निकालेंगे? हमें पता है अगर कोई प्लेन है जिसके ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और साथ साथ वो पास हो रहा हो x1 y1 z1 इस पॉइंट से, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। होती है क्या ऐसा? तो ये चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? वी नो दैट the equation of plane the equation of plane passing through points x1 y1 z1 and having direction ratios of normal to the plane A B C is given by, क्या रहता है फॉर्मूला? A इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। होता है ऐसा। अब ये जो हमारा प्लेन है ये पहले कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? ये पास हो रहा है 2, 1, 3 से। तो हियर मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या है? 2, 3, 1। मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं? x1 y1 z1। तो हियर x1 की वैल्यू कितनी है? 2, y1 की वैल्यू कितनी है? 3, z1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा? देयरफॉर the equation of required प्लेन इज क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन यानी वाई माइनस 3 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन यानी जेड माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपका गिवन प्लेन है सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से पास हो रहा है क्या? नहीं, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। मतलब ये एक प्लेन है, ये मेरा इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों के दोनों पॉइंट उस प्लेन के ऊपर आते हैं, है ना? यानी दोनों पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। तो आप लिखेंगे ऑल्सो as plane 1 passes through point, दूसरा कौन सा पॉइंट है? 4, -5, 3। और अगर मेरा प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट ने इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स के जगह यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4, तो आ जाएगा 4 माइनस प्लस बी इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है? -5 -3 प्लस सी इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है? 3 -1 इज इक्वल टू 0। आएगा ऐसा? तो बताइए क्या मिला? 4 में से 2 गया तो आ गया 2a, -5 -3 हो जाएगा -8 भी, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2c इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो क्या मिलेगा? a -4b प्लस c इज इक्वल टू 0। मिला? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? किस तरीके से निकाले आपको समझ में आया? तो हमें यहाँ पे ये ए बी और सी के बीच में रिलेशन मिल गई, यहाँ पे मिली। अब हमें एक और रिलेशन चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। वो कैसे निकालेंगे हम? हमें दिया हुआ है कि जो हमारा प्लेन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस को,
है ऐसा। अब आप समझ लीजिए कि ये जो पेन है ये है एक्स एक्सिस, ये मेरा हाथ है, हमारा जो गिवन प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल है। तो अगर मैं इस प्लेन को कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जैसे ये वाली लाइन ले लो, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, ये प्लेन पैरेलल है मेरी एक्स एक्सिस को, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को भी कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना। यानी नॉर्मल टू गिवन प्लेन, ये परपेंडिकुलर आएगा किसको, एक्स एक्सिस आएगा। तो आप लिखेंगे एज प्लेन 1 is parallel to x-axis, this will imply, इसके वजह से हम क्या कह सकते हैं, the normal to plane 1 having डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे नॉर्मल टू प्लेन 1 के, ए बी सी, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। लिखे हमने यहाँ पे, तो आ जाएगा ए बी सी, ये जो नॉर्मल टू प्लेन 1 रहेगा ये हमारी एक्स एक्सिस को भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विच हैव डायरेक्शन रेशियोज। चलिए अब बताइए एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं, 1 0 0, याद है। अगर y एक्सिस की बात करता तो क्या रहता है, 0 1 0, z एक्सिस के लिए 0 0 1 रहेगा। हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1, दूसरी लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, अगर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर था हमें क्या मिलता, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, इसकी वैल्यू आ जाती 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां से हमारे पास 0 आ गई। कैसा है समझा, पक्के में यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टू लाइन, जो एक है जिसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, अगर वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन को जिसके डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, देन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 1, b1 की 0, c1 की 0, a2 की a, b2 की b, c2 की c, तो a1 इंटू a2 यानी 1 इंटू 0 हो गया, सॉरी 1 इंटू a हो गया a, b1 इंटू b2 0 इंटू b हो जाएगा 0, 0 इंटू c हो जाएगा 0, और इसका आंसर क्या आता है 0, यानी यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो आप लिख सकते पुट a इक्वल्स टू 0 इंटू v गेट, बताइए क्या मिल जाएगा आपको, a की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो आ जाएगा 0 माइनस 4b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, c की वैल्यू इक्वल मिल जाएंगी 4 टाइम्स b से। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो आप इसे कुछ और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b की वैल्यू इज c/4, यानी b के साथ आ जाएगा, दो में से कोई भी एक फॉर्म आप लेके चल सकते हैं। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता ना, b/1 ये इक्वल आ जाएगा c/4 से, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं ऐसा कह सकता क्या, देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of normal to the plane 1 are, therefore direction ratios of normal to the plane 1 are, पहला देखो a की वैल्यू 0, b को मैं ले सकता हूं 1, c को मैं ले सकता हूं 4, ले सकता हूं। ये चीज मैंने बताया था ना, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ गया आप उसे बिंदास लिख सकते हैं। यहाँ पे b के डिवीजन में है 1, c के डिवीजन में है 4, अगर मैं ले लू इसको इक्वल टू k, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएंगी k, c की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 4 k। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या थे, a b
सी, ए क्या आ गया 0, बी क्या आ गया के, सी क्या आ गया 4 के, डिवाइड बाय के, जो भी कॉमन वैल्यू रही उससे डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 0 1 4। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कम मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए 0 1 4। तो ये वाली वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, therefore equation 1 becomes, लिख देता हूं अच्छा। तो therefore equation 1 becomes क्या मिलेगा आपको, हमारे पास था a इंटू एक्स माइनस 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 0, प्लस b इंटू एक्स, बी की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, सब्स्टिट्यूट कर दो। b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आ जाएगा 0। 1 इंटू वाई, 1 इंटू माइनस 3, 4 इंटू जेड, 4 जेड, 4 इंटू माइनस 1, -4 इक्वल्स टू 0। दैट इज क्या मिला इक्वेशन y प्लस 4z माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है सबका वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।